फ्रेंड्स, अगर आप आपका मोबाइल से हॉटस्पॉट जरिए इंटरनेट को शेयर करने के बाद आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप में इंटरनेट को यूज़ करते हो तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आपका मोबाइल का जो नेट डेटा है विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अगर आप हो सकता है कि आपका लैपटॉप में विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर नेट का जो डेटा है बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप कैसे कर सकते हो, चलो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अभी मैं मेरा विंडोज़ 10 लैपटॉप में आ गया। इस लैपटॉप में विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इंटरनेट को एक्सेस कर रहा हूँ मेरा मोबाइल से हॉटस्पॉट शेयर करने के बाद। तो मुझे यहाँ पर विंडोज़ 10 पे कुछ सेटिंग चेंज करना होगा। उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम तक मोबाइल से नेट को शेयर करने के बाद मेरा लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ज़्यादा डाटा कंज्यूम नहीं होगा। कुछ सेटिंग मुझे चेंज करना होगा। क्या कुछ मैं यहाँ पर दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट जो सेटिंग आपको करना होगा, देखो यहाँ पर आपका जो वाईफाई है, इस तरह के वाईफाई सिंबल दिखाता है, इस वाईफाई सिंबल में आप क्लिक कर लो विंडोज़ 10 पे। और उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में चले जाओ। और प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखो यहाँ पर मीटर कनेक्शन, आप यहाँ पर देख सकते हो मीटर कनेक्शन, इसको ऑन कर दो। हमेशा मीटर कनेक्शन को ऑन करके रखो। देखो यहाँ पर मीटर कनेक्शन को मैं पूरी तरह से ऑन कर दिया। देखो यहाँ पर ये था फास्ट सेटिंग। और सेकंड आपको करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर आपको विंडोज़ 10 पे सेटिंग में जाना होगा। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर ऐप्स दिखाई दे रहा है। इस ऐप्स ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑफलाइन मैप यहाँ पर दिखा रहा है। इस ऑफलाइन मैप में क्लिक कर लो। कुछ टाइम लगेगा ऑफलाइन मैप को ओपन होने के लिए। देखो यहाँ पर ऑफलाइन मैप, देखो यहाँ पर आ गया ऑफलाइन मैप। यहाँ पर जो ऑन है ना, इसको पूरी तरह से ऑफ कर दो। देखो यहाँ पर इसको मैं पूरी तरह से ऑफ कर दिया। देखो यहाँ पर है मीटर कनेक्शन। ऑफलाइन मैप में जो मीटर कनेक्शन है इसको ऑफ कर दो हमेशा। देखो यहाँ पर इस दोनों को मैं यहाँ पर ऑफ कर दिया। और नेक्स्ट जो प्रोसेस मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर विंडोज़ 10 पे सर्च ऑप्शन में जाके यहाँ पर लिखो ACRVI, देखो यहाँ पर सर्विस, देखो यहाँ पर सर्विस आ गया। इस सर्विस ऑप्शन में आप एक बार क्लिक कर लो। देखो यहाँ पर सर्विस ऑप्शन में मैं क्लिक किया, ऐसे करके एक पॉपअप विंडोज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सबसे नीचे चले जाओ और सबसे नीचे जाके यहाँ पर आपको दिख जाएगा विंडोज़ अपडेट। देखो यहाँ पर विंडोज़ अपडेट, इसको डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक करने के साथ ऐसे करके ये ओपन हो जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर स्टॉप नहीं है तो पहले इसको स्टॉप कर दो। देखो यहाँ पर स्टॉप कर दो। पहले स्टॉप करने के साथ साथ यहाँ पर मैनुअल है, मैनुअल को यहाँ पर डिसेबल कर दो। देखो यहाँ पर मैनुअल को पूरी तरह से मैं डिसेबल कर दिया। और डिसेबल करने के साथ साथ यहाँ पर रिकवरी ऑप्शन में चले जाओ। रिकवरी ऑप्शन में जाके या फिर फर्स्ट जो ऑप्शन है रीस्टार्ट दिस सर्विस, इसको क्लिक कर लो। टेक नो एक्शन, इसको सिलेक्ट कर लो। उसके साथ साथ डेज यहाँ पर 1 है, 1 के बाद यहाँ पर 00030 ऐड कर देना। उसके साथ साथ यहाँ पर अप्लाई एंड ओके कर देना। देखो यहाँ पर ये पूरी तरह से डिसेबल हो गया। मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर दिखाता हूँ, ये अभी डिसेबल पे चल रहा है। देखो यहाँ पर पूरी तरह से मैं ये उसको डिसेबल कर दिया, विंडोज़ का अपडेट। उसके साथ साथ नेक्स्ट आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है इसको ओपन कर लो। देखो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मेरा विंडोज़ 10 का माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पूरी तरह से ओपन हो गया। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आपको कुछ काम करना होगा। देखो यहाँ पर आपका जो सेटिंग है, यहाँ पर सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पर प्रोफाइल में क्लिक कर लो। उसके साथ साथ सेटिंग में चले जाओ। और सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स अपडेट, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐप्स अपडेट होता रहता है। देखो यहाँ पर इसको ऑफ करना होगा आपको। देखो यहाँ पर ऐप्स अपडेट, इसको मैं ऑफ कर दिया। जितना सारा कुछ है सबको आप ऑफ कर लो। देखो यहाँ पर ऑफ कर दिया, सबको हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आपको करना होगा, देखो यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन में चले जाओ। उसके बाद सेटिंग में चले जाओ फिर से। और सेटिंग में जाने के बाद विंडोज़ अपडेट, देखो यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी जहाँ पर है इसको क्लिक कर लो। और क्लिक करने के साथ साथ आप थोड़ा सा नीचे चले जाओ। देखो यहाँ पर एडवांस ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस एडवांस ऑप्शन में क्लिक कर लो। एडवांस ऑप्शन में क्लिक करने के साथ साथ देखो यहाँ पर ऐसे करके एडवांस ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसको जितना सारा कुछ ऑन है इसको सारा कुछ को ऑफ कर दो। जितना सारा कुछ ऑन है सबको ऑफ कर दो। देखो यहाँ पर हो गया। तो ये सारा कुछ था सेटिंग। तो इस सेटिंग को अप्लाई करने के साथ साथ आपका पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो नेट डाटा कंज्यूम करता है ज़्यादा डाटा कंज्यूम नहीं करेगा। आपका मोबाइल से आप ज़्यादा टाइम तक हॉटस्पॉट जरिए नेट को शेयर करने के साथ साथ यूज़ कर सकते हो आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप में। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज होकर टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।